संविधान दिवस का यह आयोजन भी 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार 2015 से संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ता है। केवल मूल अधिकारों की ही नहीं, कर्तव्यों के बारे में भी जो प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, हर स्तर पर सम्मान मिले। और संसद पर जब इन कार्यों को लेकर के संविधान सभा को संविधान दिवस को लेकर के चल रही चर्चा का जवाब देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। और हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद चोटिल होते हैं। एक बुजुर्ग सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चोटिल होते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यानी अपने सारे कृत्यों को, मारपीट के कृत्यों को, बुजुर्गों को धक्का देने की कृत्यों को ये संवैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं। देश की संसद में जब अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए आने वाले बिल को जब से राहुल गांधी के द्वारा फाड़े जाते हैं, क्या यह आचरण संवैधानिक है? अपने इन असंवैधानिक कार्यों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता इनके आचरणों से इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है, क्योंकि आज इनका वास्तविक चरित्र सबके सामने आ चुका है। और अपने किए पर पर्दा डालने के लिए ये वर्तमान में समाज में विद्वेष की खाई को और चौड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यह इनके ये कृत्य कभी अब सफल नहीं होने वाले हैं। जनता इन्हें खारिज कर चुकी है, बार बार खारिज की है। 2014 में खारिज की, 2017 में खारिज की, 2019, 2022, 2024 और अभी हाल ही के चुनाव में भी खारिज की है, आगे भी खारिज करेगी। मुझे आप सबसे यह अपील करनी थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन कृत्यों को आम जनता के सामने रखने की आवश्यकता है
और आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश से ये दल अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे। धन्यवाद जी। 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में इस बात को लेकर कि इस्तीफा दें। हम यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने इन आचरणों पर भी बोलना चाहिए, कांग्रेस के इस आचरण पर भी बात की जानी चाहिए। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस के समय क्यों नहीं मिला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 में, 1954 के उपचुनाव में और उसके बाद भंडारा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़वा करके, प्रचार करके और साजिश से उन्हें हराने की जो कुत्सित चेष्टा की, क्या इसके बारे में कांग्रेस बताएगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी योग्यता के विपरीत काम नहीं करने दिया गया। वित्त और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व नहीं दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी महत्वपूर्ण संसदीय समिति का चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये चीजें दिखाती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना विद्वेष का भाव कांग्रेस के मन में था। उनके सहयोगी को तोड़ करके उन्हें चुनाव हराया जाता है। कांग्रेस को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई भी स्मारक कांग्रेस ने अपने कालखंड में सर्वाधिक समय तक देश के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, भारत के संविधान के इस महानायक का, इस महान शिल्पी का स्मारक, चाहे उनकी जन्मभूमि में हो, चाहे उनके दिल्ली का जो सरकारी आवास था उसमें हो, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में हो, उनके चैत्य भूमि मुंबई हो, या उनकी उच्च शिक्षा की भूमि जहां पर उन्होंने अपनी डिग्री ली थी, उच्च शिक्षा की डिग्री इंग्लैंड में ली थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस को इस पर भी सफाई देनी चाहिए और देश की संसद में से राहुल गांधी के द्वारा देश की संवैधानिक मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को तार तार करते हुए जो बिल की प्रतियां फाड़ी थी, क्या कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगेगी? और कांग्रेस को इसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए।